प्रसन्न रहना हो तो क्या करना पड़ेगा? कौन व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है? जोर से बोलिए, कौन प्रसन्न रह सकता है? चलिए, हमारे भाई साहब बताएंगे प्रसन्न कौन रह सकता है। आप बताइए भैया, बताइए कौन प्रसन्न रह सकता है? भैया बताओ, आप कथा सुन रहे हो तो कुछ हम भी पूछ रहे हैं, तो आप बताओ। जिसके पास संतोष है, जिसके जीवन में संतोष है, वह प्रसन्न है। आज संसार में जितने लोग प्रसन्न हैं वो इसलिए प्रसन्न हैं कि उन्हें जीवन में संतोष है। जितना दिया विधाता ने उसका संतोष है, उन्हें जो है बहुत है उनके पास। और संतुष्टि है तो प्रसन्नता है, संतुष्टि नहीं तो कितने लोग ईश्वर के दिए में संतुष्ट हैं बताइए। अच्छा, आपकी हैसियत से ईश्वर ने ज़्यादा दिया है कि कम दिया है? बोलो, ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। क्यों भैया, आप ही से पूछ रहे हैं। भगवान ने आपको आपकी हैसियत से ज़्यादा दिया है कि कम दिया है? इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करो। बहुत है प्रभु, हम तो इस लायक थे नहीं। आपने अंधा बनाया होता तो हम क्या कर लेते। आंखें दी, चलने को पाँव दिया। आप भगवान से कभी शिकायत करते हो कि नहीं? क्यों भैया, आप भगवान से कभी शिकायत करते हो? बोलो। ओ मोबाइल वाले भैया, हाँ आप ही से पूछ रहे हैं, आप भगवान से कभी शिकायत करते हो? नहीं। शिकायत वो करें जिनके पास चलने के लिए पाँव नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास देखने के लिए आँख नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास हाथ नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास सुनने के लिए कान नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास बोलने के लिए वाणी नहीं है। आपके पास तो चलने को पाँव दिया है, देखने को आँख दिया है, उठाने को हाथ दिया है। भगवान ने आँखों में रोशनी दिया है, कानों में सुनने की शक्ति दी है, तो शिकायत किस बात की? आप लोग जूता चप्पल कहाँ पहनते हो? बोलो बोलो भैया, आप बताओ ना। आप लोग जूते चप्पल कहाँ पहनते हो? पैरों में। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो चप्पल हाथ में पहनते हैं। चप्पल कहाँ पहनते हैं? हाथ में पहन के चप्पल घिसकते हैं ऐसे ऐसे। देखा है कि नहीं कभी किसी को चलते हुए? चप्पल को हाथ में पहन कर चलते हुए कभी लोगों को देखा होगा, घिसक घिसक के चलते हैं। आप में से कितने लोग ने देखा होगा ये दृश्य? सब ने देखा है। सोचिए, परमात्मा ने ये दृश्य क्यों दिखाया कि देख लो दुनिया वालों, कि तुम शिकायत करते रहते हो ना। तुम कहते हो हमारे पास तो हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। अरे उसे मत देखो जिसके पास 10,000 के जूते हैं, उसको देखो ना जिसके पास जूता पहनने के लिए पाँव ही नहीं है। कम से कम विधाता का धन्यवाद दो कि आपको बढ़िया पाँव तो दे रखी है। कम से कम आपके पास हाथ में चप्पल पहन के घिसकने की नौबत तो नहीं है। इसका धन्यवाद दो ईश्वर को। जो मिला है, एक कागज उठाना आज, एक कागज उठाना आज, एक कलम उठाना और कागज में लिखना ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। आँखें, कान, शरीर, माँ बाप, बेटी बेटा, गाड़ी, घर, दुकान, मकान, पैसा, बैंक बैलेंस, जो जो दिया है उसकी एक लिस्ट बनाना। और दूसरे पेज पर जो नहीं मिला है और जो आपकी कामना है उसकी ज़रा लिस्ट बनाना। फिर चेक करना खुद कि जो दिया है वो ज़्यादा है या जो नहीं दिया उसकी गिनती ज़्यादा है। तो जो दिया है उसके आंकड़े ज़्यादा हैं कि जो नहीं मिला उसके आंकड़े ज़्यादा हैं? बोलो बोलो मेरी माँ। जो मिला है उसकी संख्या, जो नहीं मिला, जो नहीं मिला उसकी शिकायत लोग करते हैं। अरे जो मिला है उसका धन्यवाद तो करो कम से कम। ये दुनिया को कौन खुश कर पाया कि हम खुश कर पाएंगे, कि तुम खुश कर पाओगे? ये जगत को राम खुश ना कर पाए। अयोध्या में भी राम का विरोध करने वाले लोग राम के ज़माने में भी मौजूद थे। जब राम का विरोध करने वाले लोग थे, सीता माता का विरोध करने वाले लोग थे, कृष्ण को शिशुपाल जैसे लोग गालियां देने वाले लोग थे, तो आपका विरोध कोई करे इसमें कोई आश्चर्य थोड़ी है।
हम भगवान से नहीं कहते कि हमें यही चाहिए, जो आप अच्छा समझते हो वो दीजिए। आपने सोचा होगा कुछ हमारे लिए? नहीं सोचा होगा। जब हमारे बारे में सोचने के लिए भगवान हैं, तो हम क्यों सोचें? भगवान सोचेंगे ना हमारे लिए। हम उनका चिंतन करें, हम उनका ध्यान रखें। हम भगवान के भक्तों के बारे में, इसीलिए हमने बोला है कि जो दूसरों के बारे में सोचता है उसे अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो किसी और के बारे में सोचता है ना, भगवान उसके बारे में ज़रूर सोचते हैं। बस नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। इसलिए हम, कैसा लगा? हमारी बात आप समझ रहे होंगे। इसलिए आप कम से कम दूसरों की सहायता करने के बारे में भी सोचें। जिनके पास कुछ नहीं दिया है ईश्वर ने, आपके पास अगर है, आपके पास आप सक्षम हैं, तो आप जिनके पास ना ही है उनके बारे में आप सोचें, उनकी मदद करें। छोटी सी ज़िंदगी है, आधी कुछ चली गई, कुछ बची है। लड़कपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आई, बुढ़ापा के बाद जर्जरता आएगी, फिर मर जाएंगे। तो अपने बारे में सोच कर क्या पाएंगे? सोचेंगे तो भी बूढ़े होंगे, सोचेंगे तो भी मरेंगे। तो अपने बारे में क्या सोचना? आओ हम किसी और के बारे में सोचें। अपने बारे में सोच कर क्या पाएंगे? भगवान ने जीवन दिया है अपने बारे में सोचने के लिए नहीं। आप लोग अपने ही बारे में तो सोचते हैं, इसलिए तो परेशान हैं आप लोग, क्योंकि आप अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। जो किसी और की चिंता करता है ना, उसकी चिंता भगवान करते हैं। जो किसी और के बारे में सोचता है उसके बारे में महादेव सोचते हैं। भगवान आपको सब कुछ दिए हुए हैं, आप चाहें तो मदद कर सकते हैं। बस कथा का यही अंत करते हैं। और कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करें, और ऐसी कथा सुनने के लिए, हमारी वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हर हर महादेव।